ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं डाइट के बारे में। डाइट की चर्चा हमेशा होती है। हर एक पेरेंट ये पूछते हैं कि मतलब अपने बच्चे को हम क्या क्या दें, और हमने कई सारे वीडियो में बताया। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो फिर ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं कि आप क्या क्या नहीं दें, इसके अलावा सारी चीज़ें दें। अभी लास्ट संडे की बात है, 10-15 लोगों को मैंने देखा होगा, 13 या 14 लोगों को, हाँ देखा। उसमें से आधे लोग ये पूछ रहे हैं कि हम अपने बच्चे को मतलब दूध और रोटी, गेहूं के आटे की रोटी, ये सब बंद किए हुए हैं। और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि सोया मिल्क और उसके जगह और सारे ऑप्शंस बता रहे हैं कि वो दे रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने बड़ा स्ट्रिक्ट सा डाइट बना के दिया है, डाइट चार्ट बना के दिया है किसी डाइटिशियन से या फिर जिसने भी सजेशन दिया कि ये चीज़ें करना है, ऐसे करके एक रूटीन फॉलो करना है। जिस डाइट की बात होती है, GFCF डाइट की बात हमेशा ऑटिज्म, ADHD, स्पेशल किड्स के केस में GFCF डाइट की बात होती है। इसको बोलते हैं ग्लूटेन फ्री केजीन फ्री डाइट, GFCF, ग्लूटेन फ्री केजीन फ्री डाइट। केजीन है मिल्क प्रोटीन, ग्लूटेन आपको ये गेहूँ, ज्वार, ये सारी चीज़ों में मिलता है ग्लूटेन। जो आप ब्रेड वगैरह खाते हैं उन सब में ग्लूटेन की मात्रा होती है। तो ये ग्लूटेन फ्री केजीन फ्री डाइट की बात होती है। बिल्कुल हम भी मानते हैं इस चीज़ को कि ग्लूटेन कम से कम लिया जाए। तो बच्चों में मतलब क्या होता है, ग्लूटेन की मात्रा कम जाएगी तो एग्रेशन नहीं होगा बॉडी में, किसी तरह का ये नहीं होगा, वो थोड़ा स्थिर होंगे। केजीन मिल्क प्रोटीन होता है तो वो नहीं दिया जाए, मतलब दूध मना करते हैं बहुत सारे लोग। हम ये कहते हैं कि आप दूध दे सकते हैं, छोटे बच्चों में दूध देना चाहिए क्योंकि उनमें वो एंजाइम है कि दूध को पचा सके। एडल्ट में नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारे में वो एंजाइम नहीं है कि हमारे में दूध पच सके। कॉमन सा एग्जाम्पल, छोटे बच्चों को आप देखेंगे दूध पिएंगे और वो उल्टी करेंगे तो दूध देखेंगे दही की तरह वो फटा सा दिखेगा, आपको फटा रहेगा। लेकिन हम लोग अगर पी लें और उल्टी करें तो फिर वो दूध का दूध ही निकल जाएगा, मतलब कि हमारे अंदर वो पचना नहीं है। तो इसलिए एडल्ट के केस में आप नहीं ले रहे हैं अलग बात है, बच्चे के लिए न्यूट्रिशियस है, दूध आप दे सकते हैं। शर्त ये है कि दूध सही होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन डाला हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो पैकेज दूध जिसमें कि मतलब प्रिजर्वेटिव डाल के 3-4 दिन 5 दिन से रखा जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो वैसा दूध है तो नहीं देना बेहतर है। अगर गाय भैंस आपके आसपास में है, सामने दूध दूह के दिया जा रहा है, बिल्कुल बच्चे के लिए दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लूटेन की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें GFCF डाइट का कॉन्सेप्ट कैसा है कि ये उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ शुद्ध खान पान नहीं है, ताज़ा खाना ही नहीं है, वो दिन रात उन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंडेंट है। जैसे हम बता रहे हैं वेस्टर्न कंट्री में, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर इस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कल्चर क्या है कि आप देखते ही हैं, आप भी धीरे धीरे उनकी तरह बनते जा रहे हैं। जैसे आप पैकेज्ड फूड लिए, जैसे प्लास्टिक पन्नी में पैक किया हुआ बर्गर, आजकल नहीं होता है कि शादी ब्याह सॉरी, वो आपका बर्थडे पार्टी हो गया, कुछ एनिवर्सरी का ये हो गया, उसमें जब हम खाने की व्यवस्था करते हैं, सबके लिए पार्टी तो देते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था करते हैं तो किसी होटल को हमने जिम्मेवारी दे दी तो वो इतना मिठाई रख देगा और साथ में एक प्लास्टिक में पैक किया हुआ बर्गर देता है आपको। 15-20 दिन 10-15 दिन उसका एक्सपायरी डेट के साथ वो आता है, वो आपको बर्गर देता है। वो बर्गर आपको क्या करना है कि उठा के खोलना है, या फिर कहीं आप मॉल वालों में जाते हैं वहाँ से उठा के लेके आते हैं, ओवन में डालते हैं। वो पुराना कई दिन का सड़ा गला हुआ चीज़, एक्सपायरी डेट सिर्फ आप देखते हैं कि हाँ एक्सपायरी डेट इतना से इतना है तो इतने दिन ये ठीक ही रहेगा ये करके, और फिर उसको आप ओवन में डालते हैं, गर्म होकर निकल गया, खा रहे हैं। उसमें सारी चीज़ें ये हैं। जैसे पिज्ज़ा की बात हो रही है, पैकेज में पैक हुआ, पन्नी में पैक किया हुआ, खोला, उसको डाल दिया। मैक्सिमम आपको जो ये आपको बेकरी स्टोर में ये सारी चीज़ें मिलती हैं और आप उसको ओवन में डाले उठा के खा रहे हैं। उन सारी चीज़ों में ग्लूटेन है, केजीन है। अब उस तरह के माहौल में रहने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ये चीज़ें पूरी तरह से स्ट्रिक्टेड हैं, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बोलते हैं ना। तो ये है कि मतलब बच्चे को क्या है कि उनके बच्चे को उस तरह के कंडीशन में, उस तरह के खान पान वाले जो लोग हैं, जो उनका जो रूटीन है, उनको ये चीज़ें मना की जाती हैं कि तुमको नहीं लेना है, बेसिकली इन यूरोपियन कल्चर वाले लोगों को, क्योंकि तुम तो रोज़ ही ये खा रहे हो। लेकिन जब ये प्रॉब्लम है तब ध्यान रखो कि तुमको ज़्यादातर मिलेट्स पे रहना है,
ज़्यादातर साग पात अगर मिले तो मिले, नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें, मिलेट्स तो आजकल पैकेट में हर जगह मिलती हैं, जो मिलेट्स मोटा अनाज हमारे पूर्वजों का खाना है, हमारे से 1 जनरेशन 2 जनरेशन पहले तक, हम उसको क्या है कि मतलब पुरातन ये मान के हम उसको छोड़ रहे थे। अब वो सुपर फूड्स के नाम से मॉल में बिक रहे हैं और अब हमको अच्छा लगता है। अब हम जो 10 रुपये की चीज़ है उसको 100 रुपये में ख़रीद के आके और ये करते हैं। वही होता है ना कि जैसे चावल का जो माड़ होता है गाँवों में, उसको फेंक दिया जाता है, गाय भैंस को डाल दिया जाता है, उसी को रेस्टोरेंट में थोड़ा सा गार्निशिंग वगैरह कर दिया जाए और खूब बढ़िया उसके साथ कुछ फ्लेवर वगैरह ऐड कर दिया जाए और आपको राइस सूप बोल के दिया जाए 100-150 रुपये में, आप पी लेंगे। तो हम दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा जीते हैं, हम अब रियल नहीं है। रियल रहेंगे प्रॉब्लम नहीं है। रियल रहने में क्या है कि हमारे यहाँ का खान पान मेन क्या है, दाल चावल सब्जी, दिन में हमारे यहाँ यही होता है, और रात में रोटी दूध का चलन। हम बचपन से वही चीज़ें ये करते आ रहे हैं और अब हम दूध नहीं लेते हैं, शायद ही कभी कभार महीने में 1 आध दिन लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया, क्योंकि पता है कि वो नहीं ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और उसमें भी वो पैकेट वाला दूध शहरों में कहाँ मिलने जा रहा है ओरिजिनल। तो ओरिजिनल नहीं मिले तो नहीं लेना ही बेहतर है, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं उससे। और कई सारे रिसर्च बता रहे हैं कि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नकली दूध बनाया जा रहा है, यूरिया से बनाया जा रहा, अलग अलग तरह के केमिकल डाल के बनाया जा रहा। अभी तो कहाँ हमने देखा कि वो मावा बना रहा था लोग, तो वो आपका ये जो वाइट सीमेंट वगैरह डाल के और किस तरह से पुट्टी, वाल पुट्टी जो होता है उसको डाल के कैसे मावा बना रहा था लोग। इन सारी चीज़ों से बचना है। मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करना है, सिर्फ फॉलो क्या करना है, बाहर की किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करना है। पैकेज्ड फूड नहीं देना है, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड में चीज़, पनीर, ये सारी चीज़ें कम मात्रा में। चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं दें। केक, पेस्ट्रीज, ये सब प्रोसेस्ड फूड हैं। रिफाइंड शुगर सबसे खासकर, रिफाइंड शुगर जैसे कि आपको मार्केट का जो शुगर आता है आजकल, तो ये हो रहा है कि उसमें प्लास्टिक के क्रिस्टल्स बहुत सारे हैं शुगर में और साल्ट में। अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने एक रिपोर्ट में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नुकसान कर रही हैं, इससे एग्रेशन बढ़ेगा, इससे हेल्थ डाउन होगा, इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें। जो आपके घर का खाना है उसको बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। गेहूं का आटा दे रहे हैं, कोई भी अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। गेहूं का आटा की रोटी, घर का दूध है दे रहे हैं, कोई भी उसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सिर्फ चीनी छोड़िए, उजला नमक छोड़िए। उजला मतलब किचन में उजली चीज़ें जितनी हैं उनको अवॉइड कीजिए। आपका जो चीनी हो गया, नमक हो गया, मैदा हो गया, ये 3 चीज़ें तो ऐसे ही आप निकाल दीजिए तो 70-80% प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जानी है। उजला नमक की जगह आप सेंधा नमक यूज कीजिए। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये ऐसे अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर बच्चे को कुछ भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिन रात दिमाग स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने में रह जाता है, बच्चे पे आप काम करते नहीं हैं और उससे कुछ होता भी नहीं है, बच्चा सूखते चला जाएगा अलग। हमने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि वो उन डाइट्स को फॉलो करके और बच्चे का वजन घटाते जा रहे हैं। एक मिथ है कि मीठा नहीं देना चाहिए इस केस में। तो मीठा नहीं देना चाहिए ये कहाँ कहा गया? चीनी नहीं देना, रिफाइंड शुगर, एडेड शुगर। जब आप देखते हैं ना मैगी के पीछे उलट के देखेंगे उसमें लिखा है एडेड शुगर। चिप्स कुरकुरे के पीछे, चिप्स कुरकुरे का तो हमें नहीं पता, चिप्स का हमने देखा एडेड शुगर। इसके अलावा आप ब्रेड लेके आ रहे हैं, एडेड शुगर। इसके अलावा मार्केट की बिस्किट्स लेके आ रहे हो तो उसमें तो शुगर ही शुगर। वो सारी चीज़ें नहीं देनी है। घर में जितनी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं बिल्कुल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केला नहीं देना चाहिए, हमको डॉक्टर ने मना किया। केला में ऐसा क्या है कि नहीं देना चाहिए? उसका ऐसा क्या, केला कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट है, आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बिल्कुल देना चाहिए। कोई कहता है कि ज़्यादा मीठा फल जैसे आम नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? उसमें ग्लूकोज की चीज़ें नहीं, उसमें सारी फ्रक्टोज हैं, वो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। उससे बच्चे की ग्रोथ सही होती है। तो ये एक मिथ नहीं रखना है। इसके अलावा जब हम मना करते हैं कि इस केस में स्क्रीन नहीं देना है, जो स्क्रीन टाइम बच्चे का कम नहीं, मतलब ये कम होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं होता है कि टीवी तोड़ देना चाहिए। नहीं, मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि टीवी, हम कहते हैं कि कबाड़ में बेच दिए, कोई कहता है कि हम हटा दिए, किसी और को दे दिए। अरे वो ऐसा नहीं करना है। स्क्रीन नहीं देखने देने का मतलब ये है कि बच्चे को उसकी वर्चुअल वर्ल्ड वाली चीज़ें नहीं, वो कार्टून का कैरेक्टर, वो राइम्स के ये वो अलग अलग कैरेक्टर्स नहीं दिखाने। आप न्यूज़ डिबेट चलाइए ना, कांग्रेस बीजेपी लड़ा दीजिए, बच्चे को समझ नहीं आएगा, वो नहीं देखेगा।
आप फिल्म चला रहे हैं, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं देखेगा। तो उस स्क्रीन देखने से प्रॉब्लम नहीं है। तो टीवी मैक्सिमम लोग पूछते हैं ना कि टीवी घर में चला सकते हैं कि नहीं, आप चलाइए, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो भाग जाएगा। उसी तरह से ये मीठा का भी कॉन्सेप्ट सेम है। मीठे में चीनी नहीं देना है, क्योंकि वो केमिकली प्रोसेस्ड है, सबको पता होना चाहिए। कई बार हमने अपने वीडियो में बताया कि चीनी कैसे बनाया जाता है, सल्फर से उसका शोधन किया जाता है, उसके बाद वो मार्केट में आते हैं। इसलिए चीनी कभी भी आपको पूजा में यूज करते नहीं देखे होंगे। चीनी पूजा में यूज करने के लिए गुड़ लिया जाता है, नहीं तो ताल मिश्री लिया जाता है। वो जो धागे पे जमाई हुई मिश्री होती है वो शुद्ध रूप से होती है, तो वो दे सकते हैं बच्चे को। वो भी चीनी का ही एक तरह का ही है, लेकिन उन्हें कट मिश्री नहीं, वो चीनी का बड़ा भाई ही है, तो वो भी ये नहीं होता है। ये सारी बातें समझिए, फिर बिना मतलब स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या नहीं देना है? चीनी, मैदा, उजला नमक, जंक फूड में जितना भी आपका चिप्स, कुरकुरे, इस तरह की जितनी भी चीज़ें पैकेट में आती हैं वो। इसके अलावा फास्ट फूड, चिप्स, वो बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, जितनी तरह की चीज़ें इस तरह की स्ट्रीट फूड वाली हैं, नहीं देनी है। इसके अलावा क्या नहीं देना है? जो ब्रेड, जैम, ये सारी चीज़ें आप रेडीमेड जो लेते हैं थोड़ा किचन में काम करने के डर से, वो सारी चीज़ें नहीं देनी है। इसके अलावा घर पे जो आप बनाते हैं वो बच्चे को दीजिए, बिल्कुल इसकी ग्रोथ नॉर्मल होगी। और अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, ऑटिज्म या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशन तो बच्चे को मिलना ही चाहिए। इसमें तो ऐसे ही बच्चा सेलेक्टिव है, पिकी ईटर होते हैं, ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे। उस तरह के बच्चों को सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, देनी है। तो उसमें आप लोग ये करते हैं कि आप नहीं देना चाहते, आप GFCF डाइट फॉलो कर रहे हैं। 20 किलो का बच्चा साल भर में घट के क्या होता है कि 12 किलो 13 किलो पे। हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा कि उनका वजन घटते जाएगा, वो नहीं खा रहा, उसका इंटरेस्ट नहीं है जो चीज़ें आप खिला रहे हैं। उसको कोदो मड़वा खिलाएंगे वो खाएगा थोड़ी, तो उसको रागी खिलाएंगे वो खाएगा थोड़ी। तो वो जो चीज़ें खा रहा है वो देना है, और हमारे यहाँ के परिवेश में यही खाना मेन है, तो इसलिए देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डाइट का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। इसके अलावा अलग से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हमारे बॉडी के लिए सही है, मल्टीविटामिन्स वगैरह की चीज़ें हैं, तो आप सीजनल फ्रूट्स दीजिए ना, उसी से मेंटेन हो जाना है। साइट्रस फ्रूट ज़्यादा दीजिए, इम्यूनिटी बच्चे की स्ट्रांग होगी, बच्चा बीमार कम पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दीजिए। आपको देना है प्रोटीनस डाइट में देना है तो आप मूंगफली भून के दीजिए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप दीजिए बच्चे को। मखाने दिया कीजिए हमेशा कैल्शियम के लिए बच्चे के लिए। कोई भी सप्लीमेंट बाहर से बोतल उठा के देने की ज़रूरत ही नहीं। तो अब इतना अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर अलग से कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।